फरमाता है इन्नमा युरीदु अल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम अर्रिज्सा अहलल बैति व युतहिरकुम तत्हीरा। अल्लाह तो यही चाहता है कि ऐ नबी के घर वालों तुमसे नापाकी दूर फरमा दे और तुम्हें पाक फरमा दे और सुथरा फरमा दे। इस आयत मुबारक में दो काबिल गौर अल्फाज हैं जिस पर गौर करने की जरूरत है। एक तो रिज्क का माना क्या है और दूसरा अहले बैत से मुराद कौन लोग हैं। तो आइए मैं आपको बताता चलूं, जैसा कि रिवायतों में आया है, कहा गया है कि रिज्क का माना गंदगी, नापाकी। तो अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है कि इन्नमा युरीदु अल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम अर्रिज्सा व अहलल बैति व युतहिरकुम तत्हीरा। कि ऐ नबी के घर वाले तुमसे नापाकी को अल्लाह दूर फरमाता है और तुझे पाक और साफ फरमाता है। इससे मतलब क्या हुआ कि एक मरतबा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारगाह में कहीं से सदका का हुजूर आया, कहीं से सदका का हुजूर आया। तो हजरत इमाम हुसैन दौड़ते हुए आए और उस सदके के खुजूर में से खुजूर को उठाया और अपने मुंह में डाल दिए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे, ऐ इमाम हुसैन, हम लोग सैयद हैं, हम लोग तुम हमारे खानदान में से हो और अल्लाह तबारक व तआला हुजूर के खानदान से गंदगी को दूर कर दिया है और इसलिए कि तुम ये सदका का खुजूर तुम खा नहीं सकते हो, अपने जुबान से निकालो। जब तक कि इमाम हुसैन उसको निकल लिए थे, अंदर निकल लिए थे, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे हदीस शरीफ में एक किस्म का लफ्ज आया है, वो 3 मरतबा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कहा कि तुम उसको उल्टी करो, उसको तुम उल्टी करो। इसलिए जो सैयद हैं, जो नबी के घराने से हैं, उनके लिए सदका और खैरात जायज नहीं, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने उसको इन नापाकी से दूर फरमा दिया। तो आपके जहन में एक सवाल उभरता जाएगा कि सदका क्यों नहीं खा सकते। तो मैं आपको बताऊं कि सदका किनका हक है, खैरात किनका हक है। जो गरीब हैं, जो फकीर हैं, जो मिस्कीन हैं, जो यतीम हैं, जो लाचार है, उसके लिए सदका जायज है। और अल्लाह तबारक व तआला नबी के खानदान से सदका को दूर कर दिया है, सदका को दूर फरमा दिया है। और कुरान में अलल ऐलान फरमा कर कह दिया कि आप ये सदका का चीज नहीं खा सकते हो, बल्कि ये चीज गरीबों में तकसीम किया जाए। हुजूर अपने नवासे को इमाम हुसैन से फरमाते हैं। और मैं आपको बताऊं कि अहले बैत से मुराद कौन। हुजूर फरमाते हैं अहले बैत से मुराद वो लोग हैं हजरत अली, हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा, हजरत इमाम हसन और हजरत इमाम हुसैन। एक सहाबी अर्ज करते हैं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जगह बैठे हुए थे और सैयदा फातिमा को बुलाए और कहने लगे कि तुम भी मेरे पास बैठो, और हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को भी बुलाए कि आप भी बैठो। और एक रान पे हजरत इमाम हसन को और दूसरे रान पे हजरत इमाम हुसैन को। तो किसी सहाबी ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह ये कौन लोग हैं। तो हुजूर ने फरमाया कि ये अहले बैत के हैं, ये अहले बैत अतहार से, यानी कि अहले बैत से मुराद अज़वाज मुतहहरात, यानी नबी की बीवियां। और इस रिवायतों में, कई और रिवायतों में आया है कि अहले बैत से मुराद पंजतन है। तो बहुत सारी रिवायतें हैं जो मखसूस रिवायत है। वो रिवायत ये है अहले बैत से मुराद हजरत इमाम हसन और हजरत इमाम हुसैन और हजरत सैयदा फातिमा और हजरत अली। तो मैं आपको बताऊं
बताऊं कि अहले बैत का मकाम क्या है। तो आज जो हिंदुस्तान में आप जो देख रहे हैं सैयदी नस्ल के लोग हैं, वो किन के नस्ल से हैं? हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन के नस्ल से। और इमाम ज़ैनुल आबिदीन का नस्ब इमाम हसन और हुसैन से मिलता है ना। तो अब इमाम जो सैयद हैं उनकी ताज़ीम हर शख्स पर लाजिम है, चाहे वो बेअमल सैयद क्यों ना हो, मगर उनकी ताज़ीम हर शख्स पर लाजिम है। कोई शख्स बुरा भला नहीं कर सकता है, चाहे वो बड़ा मुफ्ती क्यों ना हो, चाहे वो बड़ा आलिम क्यों ना हो, चाहे वो बड़े लोग क्यों ना हो, मगर उनको ये इजाजत नहीं है कि सैयदों की शान में बुरा भला कहा जाए, सैयदों की शान में उंगली उठाया जाए। क्योंकि कहा गया है कि जो सैयदों की शान में उंगली उठाता है और जो सैयदों की शान में बुरा भला कहता है, उनका खात्मा सूए खात्मा होता है, यानी बुरा खात्मा होता है, यानी उनको अच्छी मौत नहीं बल्कि बुरी मौत नसीब होती है। तो लोगों को कहा गया कि जो सैयद हैं उनकी ताज़ीम लाज़मी और ज़रूरी है। और ये भी कहा गया है कि जो सैयद हैं उनसे ऊंचे मकाम पर न बैठे, क्योंकि हर हाल में सैयदों की ताज़ीम लाज़िम है। क्योंकि जो सैयद उसको कहा जाता है कि जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान से हो, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान से हो, और उसका सिलसिला अभी तक जारी है और ता क़यामत तक जारी रहेगा। और अभी भी कई सैयद, कई हसनी हुसैनी आज इस हिंदुस्तान की सरजमीन पर मौजूद है। एक ले लीजिए, आज आप हज़रात एक बड़े आलिम, बड़े मुक़र्रिर को आप यूट्यूब पर, नेट पर देखते होंगे, उनका नाम सैयद अमीरुल क़ादरी है। उनका नस्ब हसनी और हुसैनी से मिलता है। कुछ लोग तो उनकी शान में बकवास भी करते हैं, मगर उनको तो पता होनी चाहिए कि जो सैयद है उनकी शान में उफ तक भी न करें। तो हुजूर के खानदान से उनका रुतबा, उनका मर्तबा क्या है, ये सब समझना जरूरी है। जो आले रसूल है, चाहे वो मुफ्ती क्यों ना हो, मुफ्ती है तभी भी उनकी ताज़ीम लाज़मी है। और बेअमल है, अगर मुफ्ती ना है तो उस वक्त भी उनकी ताज़ीम लाज़मी और ज़रूरी है। हुजूर फरमाते हैं कि अहले बैत से मोहब्बत हर हाल में ज़रूरी है, और यहाँ तक कि अहले बैत की मोहब्बत ईमान की निशानियों में से एक निशानी है, एक अलामत है। जैसा कि हुजूर फरमाते हैं, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नासि अजमईन। इस हदीस मुबारक का तर्जुमा ये है कि हुजूर फरमाते हैं कि तुम में से कोई शख्स उस वक्त कामिल मोमिन नहीं हो सकता है, यानी मुकम्मल कंप्लीटली मोमिन नहीं हो सकता है, जब तक कि तू अपने औलाद से ज्यादा मुझसे मोहब्बत न कर ले, खुद से ज्यादा अहले बैत से मोहब्बत न कर ले, और अपने अहलो अयाल से ज्यादा हमारे खानदान से मोहब्बत न कर ले। और ये कहा गया है कि जो इंसान अपने जो अहले बैत से मोहब्बत नहीं रखता, नबी के खानदान से मोहब्बत नहीं रखता, उसका ईमान कामिल नहीं है, वो मोमिन नहीं हो सकता है। तो आप समझिए कि हर हाल में नबी के खानदान से मोहब्बत जरूरी है, अहले बैत से मोहब्बत लाज़मी और ताज़ीमी जरूरी है। एक मर्तबा एक आराबी हुजूर के बारगाह में तशरीफ लाने के बाद अर्ज करने लगे, हुजूर बताइए क़यामत कब आएगी। हुजूर फरमाते हैं, बताओ क्या तूने क़यामत की तैयारियां कर ली है? जैसे तुम पूछ रहे हो कि तूने क़यामत की, लग रहा है कि तूने क़यामत की मुकम्मल तैयारी करके आए हो। तो वो शख्स, वो आराबी जवाब देता है, हुजूर मेरे पास तो नमाजों का ज़ख़ीरा भी नहीं है, ना मेरे पास तो रोज़ों का ज़ख़ीरा नहीं है, ना तो मैं एक वक्त का नमाज भी नहीं पढ़ा हूँ, ना रोज़ा रखा हूँ। और वो हुजूर के सामने में बैठ कर क्या कह रहा है, हुजूर क़यामत कब आएगी, क़यामत कब आएगी? तो हुजूर फरमाते, बताओ क्या तू क़यामत की तैयारी करके आया है? वो शख्स जवाब देता है, मैंने कुछ भी तैयारी नहीं किया है, सिर्फ मेरे दिल में अगर कुछ है तो आपकी मोहब्बत है, और अहले बैत अत्हार की मोहब्बत है, अज़वाज मुतहहरात की मोहब्बत है, इमाम हसन हुसैन की
जैसा ही सुनना था तो हुजूर फरमाते हैं कि कल क़यामत के दिन जन्नत में तू मेरे साथ होगा, जन्नत में तू मेरे साथ होगा। तो आप इससे समझिए कि जो नबी से अपने जान से भी ज्यादा, अपने औलाद से भी ज्यादा, अपने खानदान से भी ज्यादा और अपने अहल हयात से भी ज्यादा जो नबी के खानदान से मोहब्बत करे, जो नबी के नवासे से मोहब्बत करे, जो नबी की बीवी से मोहब्बत करे, नबी के सहाबा से मोहब्बत करे, तो उसका ठिकाना किसके साथ होगा? हुजूर के साथ होगा। कहाँ होगा? जन्नत में होगा। आज तो ऐसे ऐसे नौजवान को देखता हूँ कि देखकर मुझे तो अफसोस होता है कि आज ऐसे लोगों को इस धरती से तो हट जाना चाहिए था, इस धरती से तो खत्म हो जाना चाहिए था कि अल्लाह ने जिस मकसद के लिए इस दुनिया में भेजा है उस मकसद को तुम पूरा नहीं करते हो और खुदा की नेमत को तुम खुदा की नेमत को आसानी से खा रहे हो। वो दिन को याद कर लो जब हम किताब पढ़ते हैं और जब उसमें कब्र का जिक्र आता है, जब कब्र के जिक्र को जब हम पढ़ते हैं तो आंख से आंसू निकलता है। आज तो दुनिया में तो हमारे सामने में तो बहुत कुछ है, हमारे माँ है, बाप है, भाई है, बहन है, दोस्त अहबाब है, सब है। जब हम इस दुनिया से जाएंगे तो सबसे अलग थलग हो जाएंगे, अकेला हो जाएंगे और मुझे कब्र के अंदर अकेला डाला जाएगा। इतना वक्त किसी को बता करके नहीं आती है कि मैं फुला दिन में फुला वक्त में आने वाला हूँ, तुम तैयार होकर के रहना। मगर आज तुम ये सोचते हो अरे जिंदगी मिली है तो कम से कम 60 साल तो जी ही लेंगे। अरे नादान, क्या देख लिया है अपनी जिंदगी को कि 60 साल तू जिएगा? अरे अपने कल की खबर नहीं है, कल तेरे साथ क्या होने वाला है वो तुझे पता नहीं है और तू अपनी 60 साल की जिंदगी को देख रहा है, अपने 60 साल की जिंदगी का मुहासबा कर रहा है। मैं उन नौजवानों से कहना चाहता हूँ कि अल्लाह ने आज आपको जवानी दिया है तो उस जवानी में तुम रश्क करते हो, उस जवानी पे तुम रश्क करते हो। तुमको तो सोचनी चाहिए कि तुम बचपना से आज जवानी में आए हो और जवानी से तुम बुढ़ापे में आओगे और बुढ़ापे से सीधे तुम कब्र में चले जाओगे। यहीं पर एक इंसान की जिंदगी खत्म हो जाती है। ये दुनिया रहने के लिए नहीं बनाया है, ये दुनिया अल्लाह ने आजमाइश के लिए बनाया है, इम्तिहान के लिए बनाया है कि बंदा कहाँ कहाँ तक कामयाब होता है, बंदा इस इम्तिहान में कहाँ कहाँ तक कामयाब होता है। कम से कम मस्जिद में आओ तो कम से कम टोपी भी रख लिया करो, ये खुदा का घर है। ये तुम दलान समझते हो, ऐसे ऐसे तुम आ जाते हो और कहते हो कि मैं पढ़ा लिखा हूँ, कम से कम खुदा के घर की ताज़ीम किया करो। आज अगर तुझे अपने खुदा के घर की ताज़ीम, अगर खुदा के घर का मर्तबा पता हो जाता तो तू आज नंगे सर नहीं आता बल्कि अपने सर पर टोपी सजा करके आता। क्योंकि आज नौजवानों के दिमाग में सिर्फ खुराफत भरा हुआ है। लाख उसको समझा ले, लाख उसको बता दे, मगर समझने वाला नहीं है, वो सुधरने वाले नहीं है। क्योंकि जब उन्हें मौत आएगी और अपनी बुराई करके जब उसे कब्र में डाला जाएगा, जब फरिश्ते उसे सोटे लगाएंगे, जब फरिश्ते उसे मारेंगे, तब पता चलेगा। काश कि आज हमने कुरान के बता हुए बातों पर अगर आज हम अमल कर लिए होते तो आज हमारा ये हासिल नहीं होता, आज हमारे साथ ये अंजाम नहीं होता। नौजवानों सुधर जाओ, क्योंकि अपने जवानी पर नाज ना करो, अपने जिंदगी पर नाज ना करो, क्योंकि जो जिंदगी मिली है सबके सब फना होने वाली है, उम्र मिली है सबके सब फना होने वाली है और दुनिया में जितने चीजें हैं सबके सब फना हो जाएंगी। कोई रहने के लिए नहीं आया है, जो आ गया है एक न एक दिन दुनिया छोड़ करके चला जाएगा। नबी के दामन से वाबस्ता हो जाओ, नबी के दामन को पकड़ लो। सिर्फ ये नारा लगाने से काम नहीं चलेगा कि मैं नबी का आशिक हूँ, मैं नबी का गुलाम हूँ, मुझे नबी से मोहब्बत है। अगर आपको वाकई नबी से मोहब्बत होती तो नबी ने क्या पैगाम दिया था और नबी को तोहफा में क्या मिला था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मिराज के लिए गए थे तो अल्लाह ने क्या तोहफा दिया था अपनी उम्मतियों के लिए? नमाज दिया। कितने वक्त की नमाज दिया था पता है? 50 वक्त की नमाज। कितने? 50 वक्त की नमाज। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मतियों पर आसान फरमाया क्या जो 50 वक्त की नमाज मिली है, ये 50 वक्त की नमाज हमारी उम्मती नहीं पढ़ पाएंगे, इसलिए उसको कम कराते 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 5 वक्त की नमाज उम्मतियों पर फर्ज कर दिया है। अब बताओ कि कहाँ 50 और कहाँ 5। और ये कहा गया है कि जो शख्स एक दिन में 5 वक्त की नमाज पढ़ेगा उसको 50 वक्त का सवाब मिलेगा, 50 वक्त का सवाब मिलेगा। हम पढ़ रहे हैं 5 वक्त की नमाज और हम सवाब कमा रहे हैं 50 वक्त की। अब
تحفہ ملا تھا اور جو نبی کے تحفے کو آپ پھینک دیے ہیں، اور اے لوگوں اس تحفہ کو پھینکو مت بلکہ اس کو سینے سے لگاؤ اور اس پر عمل کرو، کیونکہ نماز ہی میں ساری کامیابی ہے۔